अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आज हम इन पेज के लेसन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे इन पेज को डाउनलोड कैसे किया जाता है, इंस्टॉल कैसे किया जाता है और इसके इंटरफेस पे कुछ बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रोम ओपन करेंगे, ठीक है। सर्च बार में जाएंगे, लिखेंगे इन पेज इन पेज 12 फ्री डाउनलोड। ये नीचे आ गया फ्री डाउनलोड, ये इस पे क्लिक करेंगे। गेट इनटू पीसी, ठीक है। इन पेज 2012 फ्री डाउनलोड गेट इनटू पीसी, इस पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे, ये दिया हुआ बटन, ये बटन के बारे में बताया हुआ। क्लिक ऑन बिलो बटन टू स्टार्ट इन पेज 2012 फ्री डाउनलोड, ठीक है। तो ये बटन है हमारे पास, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक नई टैब ओपन हो जाएगी। इसमें थोड़ी देर वेट करने के बाद ये ऑटो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। तो मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे डाउनलोड फाइल्स में, ये डाउनलोड में ये पड़ा हुआ है मेरे पास सेटअप, इस पर डबल क्लिक करेंगे। मेरे पास वैसे ऑलरेडी सिस्टम में इंस्टॉल है, तो मैं दोबारा इंस्टॉल कर देता हूँ। यस करेंगे, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, ठीक है। विजिट हमने नहीं करना वेब पे, इसको अनचेक करेंगे। अगर डायरेक्ट लॉन्च करना है तो इस पे चेक रहने देंगे और फिनिश करेंगे। मैंने डायरेक्ट लॉन्च नहीं करना, इस पे इसको अनचेक करता हूँ, फिनिश, ओके। विंडो को क्लोज करेंगे, ठीक है। ये डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बन गया, इस पे डबल क्लिक करेंगे। इन पेज का फर्स्ट इंटरफेस है वेलकम इंटरफेस, ओके। इस पे कुछ भी काम नहीं कर सकते हम। इसमें सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन करने वाले का बारे में बताया गया, डिज़ाइन किसने किया। इसके बाद हम कोई भी काम करने के लिए फाइल में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। फाइल में गए, न्यू, या ऐसे करके ओपन करेंगे या कंट्रोल एन शॉर्ट कमांड देंगे, ठीक है, उससे भी ओपन हो जाएगा। कंट्रोल एन कर दें या न्यू पे क्लिक करेंगे। ये नए डॉक्यूमेंट ओपन करने का मेन्यू शो हो गया। ये नए पेज को ओपन करने के लिए मेन्यू ओपन हो गया है, न्यू डॉक्यूमेंट। तो इसमें क्या क्या सेटिंग चेंज कर सकते हैं हम, इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज हम इसके इंटरफेस पे मज़ीद बात करेंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वही रख के हम ओके करेंगे। सबसे पहले ऊपर आ गई हमारे पास टाइटल बार, ये बार जिसमें लिखा हुआ उर्दू इन पेज 2012, इसको कहते हैं टाइटल बार। सबसे ऊपर वाली बार को टाइटल बार कहते हैं। इसकी दाईं जानब 3 बटन बने होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। उसके नीचे आ जाती है हमारे पास मेन्यू बार, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट वगैरह लिखे हैं। और इन सब को मेन्यू के नाम से जाना जाता है, अकेले अकेले को मेन्यू कहते हैं।
उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये नीचे प्रॉपर्टी बार। ये हमारे पास प्रॉपर्टी बार है और इसी के साथ ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने वाले का नाम या उसके बारे में उसकी वेब का एड्रेस लिखा हुआ है जिसने इसको सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया है। प्रॉपर्टी बार के साथ ही स्क्रीन के दाएं जानब ये 3 बटन बने होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इनका मकसद होता है कि जो एक वक्त में विंडो में एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स खुली हों, 3 या 4 खुली हों, तो उनको क्लोज या मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो टाइटल बार पे 3 बटन मौजूद होते हैं, इनका मकसद होता है कंप्लीट इन पेज को ऑफ करना, मिनिमाइज करना या मैक्सिमाइज करना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टी बार के नीचे ये रीडिंग जो लिखी हुई है, ये रूलर बार, ठीक है। इस पे रूलर रीडिंग लिखी हुई है, रूलर बार है ये, ठीक है। और ये हमारे पास आ गई सबसे इम्पोर्टेंट बार, टूल बार, ठीक है। ये टूल बार है। ये सारे टूल्स पे हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास मास्टर पेज, मास्टर बटन। मास्टर बटन को मास्टर पेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मास्टर पेज ऐसा पेज होता है जिस पे किया गया काम हर पेज पे अप्लाई हो जाता है। मीन्स कि अगर एक बुक बना रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं तो 100 पेज की बुक है, तो मास्टर पेज ओपन करके जो कुछ ऐड करेंगे मास्टर पेज में, नंबर्स ऐड कर लें, अपना अदारे का नाम लिख लें, वेबसाइट लिख लें, ईमेल लिख लें, मोबाइल नंबर लिख लें, जो भी लिखेंगे मास्टर पेज पे, मास्टर पेज अप्लाई करने के बाद सब पेज पे वही चीज़ आ जाएगी और उसी जगह पे आएगी, ठीक है। इसके बारे में मज़ीद डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हम। तो इसी के साथ हमारे पास आ जाता है पेज व्यू बटन्स। इस जगह पे हमारे पास पेज लिखे होते हैं, जितने पेज हमारे पास खुले हों, ठीक है। तो इनकी मदद से हम आगे पीछे कर लेते हैं पेज को, कम के 3rd 4th या 4th 3rd में जा सकते हैं हम, आगे फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जूम पेज। ये पेज को जूम इन और जूम आउट करने के लिए इधर से डायरेक्ट रीडिंग लिख के हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इधर से डायरेक्ट रीडिंग लिख के ओके करते हैं। तो ये हमारे देखें पेज जूम हो गया। इसके बारे में मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, आज सिर्फ इसके इंटरफेस पे बात करेंगे, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये स्क्रॉल बार, ये स्क्रॉल बार, ये इसकी मदद से ऊपर नीचे कर सकते हैं पेज को। अगर पेज हमने जूम ज़्यादा किया हुआ है तो यहाँ पे एक बार शो होगी, यहाँ पे वो कर लेते हैं। इस पे 200 जूमिंग कर देते हैं हम इसको, 200। ये देखें, ये हमारे पास आ गई हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार और ये हमारे पास है वर्टिकल स्क्रॉल बार। इससे हम इसको ऊपर नीचे और इस स्क्रॉल बार से दाएं बाएं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये बटन, न्यूमेरिक के लिए, ये उर्दू इंग्लिश के लिए। इस पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे, उर्दू लैंग्वेज हो जाएगी। इन पेज का वर्किंग इंटरफेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। जिस चीज़ की समझ ना आए उसे बार बार देखें, समझें और इसके साथ नोट्स बनाएं, इनकी डेफिनेशंस बनाएं अपने माइंड से। टाइटल बार क्या होती है, प्रॉपर्टी बार क्या होती है, और ये प्रॉपर्टी बार जो होती है ये हर टूल की अलग-अलग होती है। हर टूल की एक अपनी प्रॉपर्टी बार होती है। जैसे कि ये देखें है टूल एक्टिव है अभी, तो ये प्रॉपर्टी बार है। ये मैं करता हूँ मूव टूल, प्रॉपर्टी बार चेंज हो जाएगी। ये टूल चेन टूल सेलेक्ट करता हूँ, हैंड टूल के बाद चेन टूल पे जाऊँगा, प्रॉपर्टी बार चेंज होगी। मतलब ये टेक्स्ट पे गया, चेंज हो गई और चेंज हो गई, ये और चेंज हो गई। इसी तरह हर टूल की प्रॉपर्टी बार अलग-अलग होती है। तो
हर टूल की प्रॉपर्टी बार के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।